सबसे पुरानी और महान सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता। ये एक ऐसी दुनिया है जो आज भी हजारों साल बाद कई अनसुलझे रहस्यों से घिरी हुई है। तो आइए आज हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जरा इसके आकार के बारे में सोचिए। हम बात कर रहे हैं 20 लाख वर्ग किलोमीटर की, एक ऐसी सभ्यता जो आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इतने बड़े इलाके में फैली हुई थी। ये वाकई में बहुत विशाल थी। और बात सिर्फ आकार की नहीं है, ये लोग शहरी प्लानिंग में मतलब अर्बन प्लानिंग में माहिर थे। इनके शहर कमाल के थे। सड़कों का ग्रिड सिस्टम, उस जमाने में एडवांस्ड ड्रेनेज और एकदम बढ़िया तरीके से बने हुए घर। कह सकते हैं कि वे अपने समय से बहुत आगे चल रहे थे। पर यहीं पर एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आती है। इतनी एडवांस्ड सभ्यता होने के बाद भी हम उनकी कहानियों को नहीं जानते। और वजह है उनकी लिखाई, उनकी स्क्रिप्ट, जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। इसलिए उनकी अपनी दुनिया हमारे लिए एक बंद किताब की तरह है। तो फिर सवाल वही है, आखिर वे लोग कौन थे? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हम मॉडर्न साइंस और आर्कियोलॉजी से मिले सुरागों को एक एक करके जोड़ेंगे। ये वही पहेली है, वही एनिग्मा जिसने कई दशकों से इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को उलझा रखा है। हमारे सामने एक बेहद विकसित सभ्यता है, लेकिन हम उनकी आवाज आज तक सुन नहीं पाए हैं। हमारा पहला बड़ा सुराग आता है साइंस की दुनिया से। जी हाँ, एंशिएंट डीएनए एनालिसिस यानी प्राचीन डीएनए की जांच, जो हमें इन लोगों की जड़ों के बारे में कुछ बहुत जरूरी बातें बता रही है। देखिए, बहुत लंबे समय तक एक थ्योरी चलती थी कि शायद ये लोग बाहर से स्टेपीज के इलाके से आए थे। लेकिन अब राखीगढ़ी जैसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हड़प्पा साइट से जो नए जेनेटिक सबूत मिले हैं, वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयां कर रहे हैं। और राखीगढ़ी की जेनेटिक स्टडी के ये नतीजे अपने आप में सब कुछ साफ कर देते हैं। ये पुरानी थ्योरी को पूरी तरह से खारिज करते हैं। ये इस बात की पुष्टि करते हैं कि हड़प्पा के लोग दक्षिण एशिया के ही थे, वे यहीं के स्वदेशी लोग थे। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं है। ये जेनेटिक सबूत दक्षिण एशिया की सभ्यता की शुरुआत की पूरी कहानी को ही एक नया मोड़ दे देता है। ये साबित करता है कि इस महान सभ्यता की जड़ें इसी मिट्टी में, यहीं पर थीं। तो ये तो साफ हो गया कि उनकी जड़ें स्वदेशी थीं, लेकिन उनकी पहुंच वो ग्लोबल थी। हमारा अगला सुराग हमें उनके जबरदस्त इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क्स की तरफ ले जाता है। सिंधु घाटी के कारीगर कमाल की चीजें बनाते थे। ये खूबसूरत कार्नीलियन और जैस्पर के मोती और खास शंख से बनी चूड़ियां, इन चीजों की मांग मेसोपोटामिया जैसे दूर दराज के इलाकों में भी बहुत थी। उनकी कारीगरी वाकई बेजोड़ थी। पर यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या सिर्फ सामान ही एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, या फिर लोग भी सफर कर रहे थे? इसका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है मेसोपोटामिया में मिली एक अकेले शंख की चूड़ी। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ये चूड़ी वहां कैसे पहुंची। हो सकता है इसे किसी हड़प्पा की महिला ने पहना हो, या शायद ये दो व्यापारिक परिवारों के बीच किसी शादी का हिस्सा रही हो। मतलब ये सिर्फ चीजों का व्यापार नहीं था, ये संस्कृतियों का भी मेल था। चलिए अब सबसे चुनौतीपूर्ण सुराग की ओर बढ़ते हैं, यानी हड़प्पा के लोगों की धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं को समझने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी ये है कि वो लोग एक मातृ देवी यानी मदर गॉडेस की पूजा करते थे। और ये थ्योरी इसलिए बनी क्योंकि वहाँ बहुत सारी टेराकोटा की महिला मूर्तियां मिली हैं। लेकिन हाल की रिसर्च इस आइडिया को थोड़ा चैलेंज करती है। अब ऐसा लगता है कि उनके मुख्य देवता शायद पुरुष थे, जैसे कि एक पीपल देवता का जिक्र मिलता है। ये भी हो सकता है कि जो महिला मूर्तियां मिली हैं वो किसी एक मुख्य देवी की ना होकर छोटी छोटी स्थानीय देवियों की हों। मतलब उनकी धार्मिक मान्यताएं शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल थीं। तो इन सभी सुरागों को एक साथ मिलाकर देखते हैं। अब हमारे सामने सिंधु घाटी के लोगों की एक नई और ज्यादा साफ तस्वीर उभर रही है। जब हम जेनेटिक्स, ट्रेड और धर्म, इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं तो एक बिल्कुल ही नई तस्वीर सामने आती है। तो आखिर कौन थे हड़प्पा के लोग? अब हम कह सकते हैं कि वे गहरी जड़ों वाले स्वदेशी दक्षिण एशियाई लोग थे। वे साइंस और अर्बन प्लानिंग के महारथी थे। वे बेहतरीन कारीगर और ग्लोबल ट्रेडर्स थे। और वे एक ऐसे जटिल समाज का हिस्सा थे जिसकी मान्यताओं को हम बस अब धीरे धीरे समझना शुरू कर रहे हैं। और अंत में हम वापस उसी सबसे बड़े रहस्य पर आते हैं, उनकी लिपि। वो आज भी एक पहेली है। जरा सोचिए, जिस दिन हम उससे पढ़ने में कामयाब हो गए,